अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई है और अब बिलियनियर इन्वेस्टर रे डेलियो चेतावनी दे रहे हैं कि खुद अपनी अमेरिका की परिस्थिति संकट में हो सकती है। दो बड़े ऐसे वार्निंग्स आ रही हैं दो बड़े लोगों की तरफ से, जिनकी बाजार में बड़ा क्रैश होने वाला है। तो रे डेलियो बड़े भारी इन्वेस्टर हैं, विद्वान माने जाते हैं, और उनका ये कहना है कि जो कर्ज की परिस्थिति दिख रही है अमेरिका में, जिस अंदाज में अमेरिका का सरकार का कर्ज बढ़ रहा है, वो चिंताजनक है। और उसका अगर आप इतिहास में जाके देखें तो एक साफ पैटर्न दिखाई पड़ता है कि इस तरह से कर्ज बढ़ने के बाद क्या होता है। तो क्या होता है, वो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में फिर जब भारी जरूरत से ज्यादा कर्जा हो जाता है, डेट क्रिएशन एक्सेस में चला जाता है, उसके बाद करेंसी डिवेल्युएशन होता है और जो कैपिटल है, पूंजी है, वो दूसरी तरफ भागती है, ऑल्टरनेटिव स्टोर्स की तरफ, यानी जहां उसको वैल्यू दिखाई पड़ती है पैसा उधर भागता है। और उसका मतलब हुआ कि बॉन्ड मार्केट या शेयर बाजार से वो पैसा निकलेगा और भागेगा दूसरे एसेट्स की तरफ। इस वक्त ये चिंता क्यों आ रही है? क्योंकि जो ताजा अनुमान आ रहे हैं वो ये हैं, और वो अनुमान आ रहे हैं कांग्रेशनल बजट ऑफिस से, अमेरिका की संसद के बजट ऑफिस से, कि अमेरिका का जो संघीय कर्ज है, अमेरिका की केंद्र सरकार का कर्ज है, वो आने वाले 10 साल, इस दशक में करीब करीब हर साल 2.4 ट्रिलियन डॉलर, 2,40,000 करोड़ डॉलर हर साल के रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में जो रे डेलियो, जो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि इस तरह से जब कर्ज बढ़ रहा है, यानी कि सरकार का घाटा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, वो फिर जो रिजर्व करेंसी है, जो उस देश की मुद्रा है, जिसे डॉलर या दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी कहा जाता है, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इस पे लोगों का भरोसा टूटता है कि ये करेंसी, जिस देश का ये हाल है उसकी करेंसी का क्या हाल होगा। और ऐसे में फिर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए दूसरी शरण स्थली ढूंढते हैं। तो उसकी जो थीसिस है वो ये है कि जो डेट की प्रॉब्लम है, कर्ज का संकट है, ये कोई अकाउंटिंग का मामला नहीं है, ये भरोसे का मामला है। जब डेट लगातार बढ़ता जाता है और सरकारें नोट छाप छाप के अपने कर्ज को पाटने में या अपने घाटे को पाटने में जुटती हैं, मतलब सीधी बात है कि कर्जा पूरा करने के लिए नोट छाप रहे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स फिर उस करेंसी की लॉन्ग टर्म परचेजिंग पावर पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है आज तो छाप लिया, कल छाप लिया, कब तक ये चल सकता है कि आप सिर्फ नोट छाप छाप के कागज के भरोसे पैसा जुटा लेंगे। और खास तौर पे जहां रिजर्व करेंसी सिस्टम है, यूएस डॉलर जैसा, वहां इस तरह का जो लॉस है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास हट जाना, संकट पैदा होना विश्वास का, वो फिर पूरी दुनिया में उसके असर हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में फिर लोग दूसरी जगह झांकने लगते हैं, उनको दूसरे रास्ते देखने की कोशिश पड़ती है। और उनका एक इंटरव्यू है जिसकी क्लिप्स कस के घूम रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है अब, उस पर वायरल हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इतिहास में जिन सरकारों ने इस तरह से कर्ज का सामना किया है, भारी कर्ज जिन पे चढ़ा है, उसके बाद इतिहास ये दिखा रहा है कि फिर दो रास्ते उनके पास होते हैं। एक, वो बहुत तेजी से अपने खर्च कम करें, यानी बिल्कुल एक समझ लीजिए कि एक गरीब आदमी के माइंडसेट में चले जाएं। और दूसरा, बिल्कुल हार्ड मनी डिसिप्लिन में कि जितना हमारे पास है उतने में ही बहुत अनुशासित तरीके से काम करेंगे। और दूसरा है बुरी तरह नोट छापो और अपने नोट की कीमत को गिरने दो। ये मॉनेटरी एक्सपेंशन कहते हैं, और साथ में डिवैल्यूएशन। और राजनीति करने वाले लोग और राजनीति करने वाले लोगों की मजबूरियां, जिसको पॉलिटिकल कंपल्शन कहते हैं, पॉलिटिकल रियलिटी कह देंगे कि राजनीति की असलियत यह है, उसमें उनका कहना है कि आमतौर पर दूसरा रास्ता अपनाना बेहतर माना जाता है, या वो सरकारें ऐसा करने के लिए मजबूर होती हैं। दो पुराने इतिहास से वो जो की पॉइंट्स लाए हैं। 1933 में हुआ और उसके बाद 1971 में हुआ। 1933 में, जिसको बड़ा ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी कहा जाता है अमेरिकी इतिहास का, तब उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। तब तक अमेरिका सिर्फ उतने नोट छापता था, उतने डॉलर छापता था जितना उसके भंडार में रुपया होता था। उस वक्त उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया, डॉलर को डीवैल्यू किया, डॉलर का अवमूल्यन किया, और
मनी सप्लाई बढ़ाई, यानी कि नए डॉलर छापे, ताकि डिफ्लेशन और आर्थिक बदहाली से बचा जा सके। एकदम अमेरिका की इकोनॉमी बैठने की कगार पे थी। इसी तरह से 1971 में राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने भी यही किया कि डॉलर की गोल्ड से कन्वर्टिबिलिटी को रोक दिया। और वो ब्रेटन वुड सिस्टम होता था पहले, जो मैंने अभी बताया कि डॉलर और गोल्ड का रिश्ता होता था, वो खत्म किया गया। और उसके बाद से ये जो नया सिस्टम चल रहा है फियाट करेंसी का, उस पे ले आए। दोनों मौकों पे हुआ ये कि जब ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद करेंसी का डिवेल्युएशन हुआ है, डॉलर डिवैल्यू हुआ है, और लिक्विडिटी बहुत बढ़ी, यानी कि जबरदस्त तरीके से बाजार में पैसा आ गया। और डेलियो का कहना है कि वो कैपिटल कहीं गई नहीं। ऐसा नहीं कि कैपिटल हवा में उड़ गई, वो एक बाजार से दूसरे बाजार में खिसक गई। और उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति में पैसा स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में और सिल्वर में चला जाता है। इनको रियल एसेट्स माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कैश में या बॉन्ड में जो रिटर्न है वो अब किसी काम के रह नहीं गए हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो परिस्थिति आ रही है, इसमें कुछ लोग बहुत पैसा बना सकते हैं, उनके लिए बड़ा मौका हो सकता है। और इसी तरह की बात कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो काफी सालों से ये भविष्यवाणी करते आ रहे हैं कि बाजार बैठ जाएगा, बाजार गिर जाएगा, बाजार में गिरावट आ सकती है। रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब उन्होंने लिखी है। और वो अब कह रहे हैं कि शायद जिस मंदी की भविष्यवाणी मैं करता आ रहा हूं, वो बहुत नजदीक खड़ी है। और इस वक्त उनका कहना है कि वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में वो लोगों को कह रहे हैं कि आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, क्योंकि उस गिरावट की स्थिति में वो ही आपके लिए अच्छा सहारा और आपके पैसे को अप्रिशिएट करने का माध्यम बनेंगे। अब इन दोनों चेतावनियों में से आप किसको गंभीरता से लेते हैं, यह आपको सोचना है। लेकिन किसी भी बाजार में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में समझदारी छोड़कर काम नहीं हो सकता है। किसी की भी, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका कितना भी बड़ा इतिहास हो, उसकी कही हुई बात पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी रिसर्च, अपने भरोसेमंद एडवाइजर, इनका सहारा अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो शायद ज्यादा सुरक्षित होंगे। और अपने डिसिप्लिन में बने रहें, किसी भी चक्कर में आंख बंद करके कहीं छलांग न लगाएं। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।